सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी, परम आदरणीय साध्वी बहन, सदगुरु कबीर साहेब के उलटवासी का 21वां शब्द है। सदगुरु कबीर साहब कितनी अच्छी अच्छी बात बताते हैं। तेरा मेरा मनवा कैसे एक हो, तेरा और मेरा मन एक हो ही नहीं सकता। कोई सोचे तो मिलेंगे तो कहेंगे कि बस वैसे मैं भी सोच रहा था, तो कभी कभी मिल जाता है एक जैसे, तो कितना अच्छा लगता है। और सार बात तो है कि आदमी का मन एक जैसे हो ही नहीं सकता। और सदगुरु कबीर साहब इसी बात को स्पष्ट करते हैं कि तुम्हारा और मेरा मन एक कैसे हो सकता है। आइए इस 21वें शब्द को गुनगुनाएं। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। मैं कहता हूँ आँखन देखी, तू कहता कागज की लेखी। मैं कहता हूँ आँखन देखी, तू कहता कागज की लेखी। मैं कहता सुलझावन हारी, मैं कहता सुलझावन हारी। तू रख्यो अरुझाई रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। मैं कहता हूँ जागत रहियो, तू रहता है सोई रे। मैं कहता हूँ जागत रहियो, तू रहता है सोई रे। मैं कहता निरे मोही रहियो, मैं कहता निरे मोही रहियो, तू जाता है मोही रे। मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। सतगुरु धारा निर्मल बहती, वामे काया धोई रे। सतगुरु धारा निर्मल बहती, तामे काया धोई रे। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, तब ही वैसा होई रे। मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मेरा और तुम्हारा मन कैसे एक हो सकता है। सदगुरु कबीर साहब तो केवल ऐसे समझाने के लिए कह रहे हैं, और बात तो बिल्कुल सत्य है कि एक दूसरे का मन बिल्कुल एक जैसे हो ही नहीं सकता। और किस बात के लिए कह रहे हैं, आइए आगे सुने सदगुरु कबीर साहब आगे क्या क्या कहते हैं कि मेरा और तुम्हारा मन एक कैसे हो सकता है। मैं कहता हूँ आँखन देखी, तू कहता कागज की लेखी। कबीर साहब कहते हैं मैं जीवन में साथ कर, अनुभव कर तथा विवेक की आंखों से देखकर अपनी बातें कहता हूँ, परंतु तुम शास्त्रों एवं पुस्तकों में लिखी बातों को बारंबार दोहरा रहे हो, जो केवल बौद्धिक एवं वाचिक है। कहीं कहीं सुनी बातों को और पढ़ करके कहो तो केवल बौद्धिक बात होती है, लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं मैं कहीं सुनी बातों को और देख सुन और पढ़ करके नहीं बोलता, जो भी बात है विवेक करके और अनुभव करके बोलता हूँ। बताइए सदगुरु कबीर साहब यूं ही ऐसे नहीं बोले हैं,
वे अनुभव करके, जीवन जी करके और ज्ञान करके, खुद अनुभव करके बोले हैं और वही सब ज्ञान हम सबको समझाए हैं। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं, मैं कहता सुलझावन हारी, तू राखियो अरुझाई रे। मैं कारण कार्य व्यवस्था अनुसार युक्ति पूर्वक सुलझाने वाली बातें कहता हूँ, परंतु तुमने महिमा, चमत्कार और सिद्धि जो छलावा है उनको जनमानस में फैलाकर लोगों को भ्रांतियों में उलझा रखा है। सदगुरु कबीर साहब कितनी अच्छी बात बता रहे हैं। जो कारण कार्य की व्यवस्था है, युक्ति पूर्वक चलने वाली बातें हैं, मैं वही कहता हूँ, लेकिन महिमा, चमत्कार और सिद्धि की बातें सब छलावा है। आज देखने को मिलता है सब जगह महिमा चल रही है और महिमा में लोग इतने भावुक होते जा रहे हैं और चमत्कार में तो लोग लगते जा रहे हैं, सिद्धि में लगते जा रहे हैं। तो कारण कार्य की व्यवस्था न देखते हैं, न सही निर्णय को समझ पाते हैं, बस अंधविश्वास, चमत्कार, मान्यता में उलझते जाते हैं और अंतिम में यही भटकाव होता जाता है। देखो अभी गर्मी का दिन है और गर्मी के दिन में किसी को गर्मी हो जाती है तो खाना पीना अनुकूल नहीं होता, तो उल्टी हो जाती है और तबीयत खराब हो जाती है। और अब ज्ञान है संत गुरुजनों का, सदगुरु कबीर साहब का, तो मन में उलझन नहीं होता, कहीं भटकाव नहीं होता। और जिनको ज्ञान नहीं है और गर्मी के मारे तबीयत खराब हो रही है तो लोग मान्यताओं में पड़ जाते हैं, इनकी तबीयत क्यों खराब हो रही है, किसी ने दृष्टि डाला और कोई इनको गलत भावना बन गई किसी की तो इनकी तबीयत खराब हो गई। उल्टा सीधा बोल रहे हैं, गाली भी दे रहे हैं। मैं उनको देखूं तो ठीक से डांटूंगा, मारूंगा, क्योंकि मेरे बच्चे की तबीयत खराब होती जा रही है, मेरे बच्चे की तबीयत को बिगाड़ रहे हैं। बताओ, कोई तबीयत को बिगाड़ेंगे? और यहाँ तक कहते हैं खाने पीने, हम कहे कि कहीं गई क्या, तो कहे नहीं साहब कहीं गए भी नहीं और कुछ कहीं से कुछ खाए भी नहीं, लेकिन इनकी तबीयत खराब हो रही, देख देख करके इनको बिगाड़ रहे हैं। अब कैसे बिगाड़ेंगे? लेकिन उनके मन में भ्रम पड़ गया है कि ये इनका स्वभाव ठीक नहीं है और इनके देखने से किसी की तबीयत खराब हो जाती है और इनके छूने से कोई बिगड़ जाते हैं और यही मान्यता बन गई है और लोग दूसरे को गाली देते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। और सदगुरु कबीर साहब का जो कारण कार्य की व्यवस्था है, सत्य ज्ञान है, उसमें कोई उलझन नहीं है, कोई भटकाव नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि युक्ति पूर्वक सुलझाने की बात कहता हूँ, लेकिन लोग चमत्कार में, महिमा में और अंधविश्वास में भटकते जाते हैं। आज देवी देवता की बातें हैं, देवी ऐसे कर देगी, देवता ऐसा कर देगा, देवता की पूजा करने से, शिव में पानी डालने से सब मनोकामना पूरी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। कहीं पानी डालने से ऐसा होगा? लेकिन अंधविश्वास में लोग भटकते जा रहे हैं, उलझते जा रहे हैं। ऐसे भटकाने वाले भी हैं और भटकने वाले भी हैं और सत्य ज्ञान को पकड़ने वाले भी नहीं और सत्य ज्ञान को बताने वाले भी नहीं। इसी कारण लोग चमत्कार में, महिमा में भटकते जाते हैं, उलझते जाते हैं और अंतिम में तो इस दुनिया से जाना ही है। किसको बचा सकता है? कौन बच सकता है? लेकिन सही ज्ञान जाने बिना जब तक जीवित है, शांति का जीवन लोगों के मन में नहीं रहता, अशांति का जीवन होता है और भटकते रहते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब समझाते हैं कि मेरा और तुम्हारा मन एक कैसे हो सकता है, जिससे अंधविश्वास, चमत्कार, मान्यताओं में भटका रहता है। और मुझे तो सत्य ज्ञान है, कारण कार्य की व्यवस्था से, जो नियम से चलता है और इसी से बनता है, बिगड़ता है। तो भ्रांतियों में लोग उलझे रहते हैं। मैं कहता हूँ जागत रहियो, तू जाता है सोई रहे। कबीर साहब कहते हैं, मैं कहता हूँ कि इस क्षण भंगुर एवं नाशवान संबंध में सदैव सावधान रहना
की बन, यहाँ का सब कुछ सत मानकर उसमें जरमोड़ हो रहे हो। यही तो लोग मानते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, और उसी में जड़मुड़ बने रहते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, यही तो मैं समझाता हूँ कि सब कुछ छूटने वाला है और इसी में उलझो मत और भटको मत। मैं कहता निर्मोही रहिए तू जाता है मोही रे। मैं कहता हूँ कि संसार में सब तरफ निर्मोह रहना, परंतु तू संसार के प्राणी पदार्थों में मोह जाता है। अब संसार में जीने वाले व्यक्ति, हर व्यक्ति के मन में प्राणी और पदार्थ के प्रति मोह होता है, और वही प्राणी छूटता है, पदार्थ छूटता है, तो प्राणी और पदार्थ के प्रति मोह होता है तो लोग दुखी होते हैं, उदास होते हैं। सदगुरु कबीर साहब समझाते हैं कि मैं तो कहता हूँ कि इस संसार में सब तरफ निर्मोही रहना, लेकिन तुम मोह में फंसते जा रहे हो। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ज्ञान की बात बताते हैं कि कहीं मोह मत करो, कहीं उलझो मत, कहीं चिपको मत। सही ज्ञान को जानो कि सब छूटने वाला है और सब हमसे अलग होने वाला है, और हम जहाँ भी चिपकेंगे, जिस जगह भी चिपकेंगे, वहाँ से हमको अलग होना ही पड़ेगा और दुखी होना ही पड़ेगा। इसलिए प्राणी और पदार्थ इसी से तो मोह होता है और इसी में चिपके रहते हैं। और प्राणी और पदार्थ छूटने वाली चीज़ है, और छूटने वाली प्राणी और पदार्थ में जहाँ भी चिपकेंगे वहाँ मोह होगा और छूटने पर दुख होगा। इसलिए हम सबको समझदारी करना है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब समझाते हैं कि मैं कहता हूँ कि निर्मोही रहो, लेकिन तुम तो मोह करते हो, मोही बनते हो। प्राणी और पदार्थ में तुम्हारा मन मोह जाता है। सदगुरु धारा निर्मल बहती वामे काया धोई रे। कहत कबीर सुनो भाई साधु, तभी वैसा होई रे। सदगुरु की निर्मल ज्ञान धारा बह रही है, तो उसमें अपने तन मन को धो ले। कितनी अच्छी बात बता रहे हैं सदगुरु कबीर साहब। बता रहे हैं कि सदगुरु निर्मल ज्ञान धारा बह, सदगुरु कबीर साहब की संत गुरुजनों की निर्मल ज्ञान धारा बह रही है, तो उसमें अपने तन मन को धो ले, अपने जीवन को पवित्र कर ले। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे संतो सुनो, तभी यह जीव वैसी दशा में स्थित होगा जैसा कि उसका शुद्ध चेतन स्वरूप है। इसीलिए प्राणी और पदार्थ से निर्मोह रहेंगे और ज्ञान के निर्मल धारा में बहते रहेंगे, निर्मल धारा में बहते रहेंगे, और निर्मल धारा में उस ज्ञान की गंगा में गोता लगाते रहेंगे, तो हमारी आत्मा शुद्ध स्वरूप पवित्र और निर्मल होता जाएगा। और हम सबको यही काम करना है, और यही काम करने के लिए सदगुरु कबीर साहब हम सबको रास्ता बताते हैं। बोलिए सदगुरु।